हम इतना तो जानते हैं कि टीरेक्स जितना शक्तिशाली जीव जमीन में रहने वाला दूसरा कोई कार्निवोरस जीव पैदा नहीं हुआ है। ये इतने ताकतवर हुआ करते थे जिसकी तुलना आप कई काल्पनिक जीवों से भी कर लो, फिर भी टीरेक्स की शक्तियों के आगे वो कम ही लगते हैं। चाहे आप काल्पनिक हाइब्रिड डायनो इंडोरैप्टर की ही बात कर लो, फिर भी टीरेक्स के कई खूबियों के कारण इंडोरैप्टर इससे हार जाएगा। पर क्या टीरेक्स इतना ताकतवर है कि वो एक काल्पनिक एलियन जीव जीनोमॉर्फ का भी सामना कर सके? क्या टीरेक्स इतना शक्तिशाली है कि वो जीनोमॉर्फ के चिथड़े उड़ा सके, या ये जीनोमॉर्फ के आगे अपने घुटने टेक देगा? तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस बैटल में हम जीनोमॉर्फ के साथ रेक्सी के साथ मुकाबला न करके रियल टीरेक्स से करते हैं, क्योंकि आपने जुरासिक वर्ल्ड में देखा होगा कि जब रेक्सी कार्नोटोरस को धड़ दबोचता है तो कार्नोटोरस का सर धड़ से अलग नहीं होता। वहीं टीरेक्स अगर रेक्सी के स्थान पर होता तो पल भर में ही कार्नोटोरस का सिर धड़ से अलग हो जाता, क्योंकि इसकी बाइट फोर्स का मुकाबला हाइब्रिड डायनासोर भी नहीं कर सकते। क्योंकि 6.5 करोड़ सालों पहले रहने वाला टीरेक्स 40 से 43 फीट लंबा, 12 से 13 फीट ऊंचा और 6 से 8 टन भारी हुआ करते थे। पर बात बस यहीं खत्म नहीं होती। रेप्टाइल होने की वजह से इनके आंखों में काफी ज्यादा मात्रा में रॉड सेल्स पाई जाती थी, जिस वजह से इन्हें रात में भी चीजें काफी साफ नजर आती थी। साथ ही इसके नाक में पाए जाने वाले ओलाफैक्टरी नर्व्स काफी सेंसिटिव हुआ करते थे, जिस वजह से ये दूर स्थित शिकार को भी सूंघ सकते थे। यानी चाहे जो भी हो, शिकार या इसके दुश्मन इससे बच नहीं सकते थे। टीरेक्स के दांत 60 की संख्या में पाए जाते थे, जो कि नुकीले होने के साथ साथ काफी मजबूत भी हुआ करते थे। और यही वजह है कि ये पूरे शरीर का भार काटते वक्त अपने शिकार पर लगा दिया करते थे। और इसके 6 से 8 टन की बाइट फोर्स हड्डी सहित बड़े बड़े अंग को अलग करने की क्षमता रखती थी। इसके साथ ही ये इतने अक्लमंद होते थे जो अपनी इंटेलिजेंस की सहायता से ट्राइसेराटॉप्स और एंकिलोसोरस जैसे घातक शिकारियों को भी मारने की योजना बना लेते थे। जबकि ट्राइसेराटॉप्स और एंकिलोसोरस जैसे जीवों का शिकार कर पाना बड़े से बड़े मांसाहारी डायनासोर के लिए भी मुश्किल होता था। और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि टीरेक्स कितने साहसी हुआ करते थे। कुछ रिसर्च हमें ये भी बताते हैं कि इन्हें भी संगठन यानी झुंड में रहना काफी पसंद था। शायद इसलिए इन्हें किसी भी जीवों का खौफ नहीं था। इन्हें जब भी भूख लगती थी तो ये शिकार करके ही रहते थे। भले ही इसकी रफ्तार 27 किलोमीटर प्रति घंटा की बताई जाती है, पर इसके रणनीति के आगे तेज शिकार भी खुद को नहीं बचा पाते थे। और इसका शरीर भी काफी मस्कुलर होता था, इसलिए इसके पिछले पैरों में भी काफी शक्ति पाई जाती थी। और इसकी त्वचा भी इतनी सख्त बनी होती थी जो कई बार इसे ट्राइसेराटॉप्स के सींगों के वार से बचाती थी। वहीं बात करें जीनोमॉर्फ की, तो इसे पहली बार साल 1979 में आई मूवी एलियन में दिखाया गया। बात करें इसके आकार व रूप की, तो वो अनिश्चित है, क्योंकि इसकी बनावट उस पर डिपेंड करती है जिस होस्ट के शरीर से इन्होंने जन्म लिया। उदाहरण के लिए ऐसा समझे कि अगर कोई जीनोमॉर्फ ने इंसान को अपना होस्ट बनाया और उस पर अपने अंडे दिए, तो उस इंसान के शरीर से निकलने वाला जीनोमॉर्फ इंसान की शेप ले लेगा। परंतु इसकी रफ्तार, अच्छी सेंस, सुनने की लाजवाब क्षमता सभी जीवों में बरकरार रहती है। इसलिए अगर हम इस वीडियो में जीनोमॉर्फ के ह्यूमनॉइड फॉर्म यानी XX121 की बात करें, तो ये कैसे भी माहौल में खुद को जिंदा रख सकते हैं। ह्यूमनॉइड फॉर्म में ये 6 से 7 फीट लंबे होते हैं। इसका खून पूरी तरह से एसिड का बना होता है और ये बेहद ही अक्लमंद होते हैं। इसके रफ्तार की बात कर लें तो ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं। इस एलियन जीव का ब्रेन इस प्रकार का बना होता है कि इसे चीजों को सीखने में ज्यादा समय नहीं लगती। ये पल भर में ही अपने ओपोनेंट की कमजोरियों को भांप लेते हैं और अपनी पूंछ की सहायता से दुश्मनों का गला घोटकर उसे मार डालते हैं। वहीं इसके पूंछ में लगे कांटों के जख्म से इसके शिकार मारे जाते हैं। साथ ही गले से निकलने वाली इसके अजीब जबड़े जैसी संरचना बेहद ही घातक हथियार होती है। इसका पूरा शरीर किसी मेटल की भांति मजबूत होता है। इसके नाखून काफी धारदार होते हैं और इन्हें पानी में तैरना भी आता है। इस एलियन की भी सबसे खास बात ये होती है कि ये झुंड में रहा करते हैं। यानी एक और जहां टीरेक्स काफी विशाल, शक्तिशाली, सर्वाधिक काटने की क्षमता वाला शिकारी है, तो वहीं जीनोमॉर्फ काफी अक्लमंद, फास्ट और फुर्तीला है। ऐसी स्थिति में जब दोनों की लड़ाई होती है
तो पहले तो जीनोमॉर्फ अपने रफ्तार की वजह से टीरेक्स से बचना चाहेगा, क्योंकि जीनोमॉर्फ सबसे पहले टीरेक्स को समझना चाहेगा। वो ये ढूंढेगा कि सामने मौजूद शिकारी की क्या कमजोरियां हैं। वहीं टीरेक्स गुस्से में गुर्राएगा और मौके की ताक पर होगा कि कब जीनोमॉर्फ इसके सामने आए और उसके टुकड़े कर दिए जाएं। कुछ ही देर में जीनोमॉर्फ ये समझ जाएगा कि टीरेक्स को सामने से हमला करना बेवकूफ़ी है, इसलिए इसके ऊपर से यानी पीठ पर हमला किया जाए, और वो ऐसा ही करेगा। जिसके बाद जीनोमॉर्फ उसके पीठ पर अपने पंजों से हमला करता जाएगा, जिससे बचने के लिए टीरेक्स अपने पीठ को पास मौजूद चीजों पर पटकेगा। झटके की वजह से जीनोमॉर्फ नीचे गिर जाएगा, जिसके बाद टीरेक्स उसके गले को दबोचना चाहेगा, पर जीनो काफी तेज है, इसलिए वो बचकर भागना चाहेगा। लेकिन गर्दन तो ना सही, पर जीनोमॉर्फ की भुजा टीरेक्स के दांतों में जरूर फंस जाएगी और हाथ अलग हो जाएंगे। पर जीनोमॉर्फ के खून में मौजूद एसिड टीरेक्स को काफी जख्म देगा। अब जीनोमॉर्फ को भी काफी गुस्सा आ जाएगा, इसलिए वो लगातार टीरेक्स के पीठ पर घायल करता जाएगा। पर टीरेक्स काफी दर्द को झेलना जानता है, इसलिए उसे ज्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा। पर बाह से टपक रहे एसिड की वजह से टीरेक्स को काफी दर्द होगा, जिससे गुस्सा होकर टीरेक्स अपनी पूंछ से जीनो पर हमला करेगा और जमीन पर जीनो के गिरते ही टीरेक्स उसके पैरों के टुकड़े कर देगा। पर एसिड के कारण दर्द की वजह से टीरेक्स कमजोर पड़ता जाएगा। पर इतना तो तय है कि जमीन में गिरने से पहले टीरेक्स जीनोमॉर्फ के शरीर को काफी नुकसान पहुंचा देगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें लिखना ना भूलें।